नमस्कार जातकों। देखिए, आज थोड़ा हम नया विषय लेते हैं, नए वीडियो के साथ आए हैं आपके सामने कि जो आप लोग मकान होता है आपका, बना बनाया मकान लिया आपने, या ज़मीन ली मकान बनाया, या किराए के मकान में रहते हैं, या आपका अपना मकान है, तो वो मकान कैसा रहेगा, उस मकान की कुंडली देखने की कब आवश्यकता पड़ती है। जो मकान का स्वामी होता है, यदि निवास करने के बाद, यानी आपने नया मकान खरीदा या बनाया वटेवर, जब आपने गृह प्रवेश किया, रहना स्टार्ट कर दिया, तो उस समय क्या होता है कि उसके बाद यदि आपको लगता है कि कुछ दिक्कतें आ रही हैं, तो ये जानना आवश्यक होता है कि मकान की कुंडली क्या है। यहाँ मैंने यही टॉपिक लिया है, थोड़ा अलग है लीक से हटके, कि निवास स्थल व आपकी कुंडली। आपकी मतलब ओनर की, जिसके नाम पे है। यदि आपके नाम पे है तो आपकी कुंडली आपके स्पाउस के नाम पे है, आपकी कुंडली उस मकान की कुंडली से कितना मैच करती है, ये जानना कहीं कहीं बहुत आवश्यक हो जाता है। जब आप मकान में रह रहे हैं, आपको नया मकान लिया, नई ज़मीन ली आपने, उसके बाद आपको गौर करना होता है जिसके नाम पे है, या जिनके जो लाइनेज में लोग हैं, कि जिनके मतलब जो ओनर है उनके अंडर में जो है, कि कोई स्पेसिफिक सपना तो नहीं आता। क्योंकि सबसे पहले मकान या ज़मीन यदि आपका लिया हुआ गलत है, सूट करता है आपको, बहुत अच्छी बात है। ये वीडियो उनके लिए है जो सीखना चाहते हैं एस्ट्रोलॉजी में, और जो अपने मकान से पीड़ित हैं, या फिर उनके इस निवास स्थल बदलने के बाद, नया मकान लेने के बाद दिक्कतें आई, ये सिर्फ उनके लिए है, तो वही लोग देखें। तो मैं बात कर रहा था कि सपने जो हैं वो सबसे पहले इंडिकेट कर देते हैं, अगर आप समझदार हैं, कॉन्शियस हैं, चीज़ों को कैच करते हैं, कि आपको लिया गया मकान, ली गई ज़मीन सूट करेगी या नहीं करेगी। सूट करती है तो बहुत अच्छी बात है, उस पर फिर डिस्कशन करने की आवश्यकता नहीं। तो यहाँ पे मकान की कुंडली, ये आपने लग्न कुंडली भवन की, कब? अब मकान आपने बना बनाया मकान खरीदा है, तो जब आपने जो है उसकी रजिस्ट्री की, उसके बाद जो आपके नाम जब उसका अल्टीमेटली ट्रांसफ़र हुआ, उस समय की कुंडली आपके पास होनी चाहिए। वो भी तब जब आपको उस मकान में रहने पे दिक्कतें महसूस हो रही हों, अदरवाइज़ इतना पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद ये लग्न स्वामी जातक की, कौन? जिसके नाम पे भवन है, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, उनकी कुंडली। ये जानना आवश्यक है कि इन दोनों कुंडलियों में संबंध क्या है। मैं फिर से बोलता हूँ कि सामान्यतया ये देखने की आवश्यकता नहीं पड़ती, कैसे किस मकान में ज़मीन लेते हैं, मकान लेते हैं, क्या सावधानी बरतनी पड़ती है, मैं इस वीडियो में बताऊंगा। थोड़ा लंबा हो जाएगा, तो वही लोग देखें जिनको अपने काम का प्रतीत होता है। तो यहाँ पे ये आपके मकान की कुंडली है। यदि आपने बना बनाया मकान लिया है, तो जिस दिन आपको जो है आपके नाम पे वो खतौनी में एंट्री हुई, वो उस समय की कुंडली आपकी मकान की कुंडली होती है। आपकी स्वयं की कुंडली आपको मालूम है। यदि आपने ज़मीन ली है, मकान बनाया है, तो मकान जब बना उसमें आपने जब गृह प्रवेश किया, उस समय की कुंडली जो है वो आपके अपने मकान की कुंडली होती है। यदि आप किराए के मकान में रह रहे हैं सपोज, तो जिस दिन आपने एंट्री की, एंट्री का दिन जो है वो किराए का दिन माना जाता है। तीनों में क्या डिफरेंस है, इसमें हम बात करेंगे। अब इस पे चर्चा का विषय क्या है? देखिए, मकान सूट करता है, बहुत बेहतर बात है। अब ये आपके मकान की कुंडली है। इसमें सबसे पहले ये आवश्यक होता है हमको 7th हाउस, यहाँ पे 1 लिखा है मैंने, जानना। क्योंकि मकान क्या है? ग्रह गृहिणी। तो मकान आपके स्पाउस की तरह काम करता है। तो सबसे पहले आपको, यदि आपका मकान परेशान कर रहा है, आपको किसी भी तरह से 7th हाउस देखना पड़ता है कि 7th हाउस इसका क्या है, 7th हाउस का लॉर्ड क्या है आपके मकान की कुंडली में। यदि वो लॉर्ड, 7th हाउस का लॉर्ड आपकी कुंडली में मार्केश बनता है। अब मार्केश क्या हुआ, मैंने मार्केश में बताया हुआ है वीडियो, देखिएगा उसे। आपके 2nd हाउस का, 3rd हाउस का, 6th हाउस का, 7th हाउस का, 8th हाउस का, 11th या 12th हाउस का लॉर्ड बनता है, खासकर डबल मार्केश। अब डबल मार्केश क्या होता है, मैंने समझाया हुआ है पहले वीडियोस में, कि 4 बड़े ग्रह ऐसे होते हैं जो 2 खानों के स्वामी बन सकते हैं। जैसे शनि महाराज 10 और 11 मकर कुंभ के मालिक होते हैं, बृहस्पति 9th और 12th धनु और मीन का मालिक होता है, मंगल 1, 8 मेष वृश्चिक का मालिक होता है, शुक्र वृष तुला का मालिक होता है। ये 4 ग्रह डबल मार्केश बन सकते हैं आपकी कुंडली में, यदि ये इन खानों से कॉम्बिनेशन रखते हैं। यानी 10 यहाँ लिखा है, 10 यहाँ लिखा है, 11 यहाँ लिखा है, दोनों मार्केश हैं। तो 11 के बाद 12 यानी मीन लग्न वाले जातक के लिए आपका शनि जो है वो डबल मार्केश की शेड में है। उदाहरण के लिए बता रहा हूँ, 10 यहाँ लिखा है, 11 यहाँ लिखा है, तो 10th 11th 12th 1 2 3 4 कर्क लग्न वाले के लिए भी शनि डबल मार्केश में आता है। उदाहरण समझा रहा हूँ आप लोगों को। ऐसे ही आपने कहा साहब 2
3 4 5 6 7, 2 यहाँ लिखा है, 7 लिखा है यहाँ, 2 और 7 का मालिक शुक्र, डबल मार्केश बनता है। अब 2 यहाँ है तो यहाँ पे ऑब्वियसली 1 होगा, यहाँ 12 होगा, तो मीन लग्न वालों के लिए शुक्र डबल मार्केश हो गया। ऐसे निकाले जाते हैं, मैंने बताया हुआ है। इस पर मैं कल या परसों में एक नया वीडियो डालूंगा, डबल मार्केश कैसे मार्केश के हिसाब से निकालते हैं कि किसका पड़ेगा। खैर, तो डबल मार्केश की शेड में आता है तो आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि क्या होता है, ये 7th हाउस है, मकान का 7th हाउस कौन हो गया, मकान का ओनर हो गया, मकान का स्पाउस हो गया। और यदि ये 7th हाउस आपका डबल मार्केश पड़ जाता है, यदि ये 7th हाउस आपका डबल मार्केश पड़ता है तो क्या होता है, जिसने मकान लिया है उस पर घात योग आता है। अब ये डिपेंड करता है कि आपकी कुंडली में मार्केश की हल्की सी भी शेड होती है तो ये मार्केश दे देता है। कहीं कहीं देखते होंगे आप कि लोगों ने, किसी ने बेचारे ने बड़ी मुश्किल से अपना ज़मीन ली, फिर मकान बनाया, मकान बना के रहने गए और कुछ समय बाद ही उनका असामयिक निधन हो गया। असामयिक इसलिए, ये कुंडली में मार्केश तो था लेकिन उतना प्रचंड मार्केश नहीं था। उस मार्केश से मकान वाले खाने के 7th हाउस के लॉर्ड ने मिलके मार्केश को पुख्ता बना दिया। तो ये तो बड़ी दुखद बात है। अब इसमें तो कोई उपचार है नहीं, क्योंकि जिसको ख़त्म होना है वो तो ख़त्म हो गया। ऐसे ही यदि आप मकान में एंट्री करते हैं, आपने मकान में एंट्री की, आपने देखा कि आपका, देखिए ये आपकी कुंडली है, ये आप स्वामी हैं मकान के, आपका 6th हाउस फ्लक्चुएट हो गया, यानी स्वास्थ्य में ऊंच नीच आने लगी, फैमिली में लोग बीमार पड़ने लगे, या लिटिगेशन के केसेस बन गए, या अकारण आर्गुमेंट होने लगा। तो आवश्यकता है आपको अपने मकान की कुंडली देखने की, यदि मकान में एंट्री से पहले ऐसी चीज़ें आपके साथ नहीं होती थी तो। दूसरी बात, 2nd हाउस लाइनेज में हलचल मच गई, यानी आपके मकान में एंट्री होते ही आपके माताजी, पिताजी या पीढ़ी में जो भी लोग हैं उनमें किसी को घात का योग बन गया, तो भी आपको ये आवश्यकता है जानने की कि आपके मकान की कुंडली क्या है। मकान की कुंडली कब देखने की आवश्यकता होती है ये मैं समझा रहा हूँ आप लोगों को, बहुत धीमे धीमे समझा रहा हूँ, क्योंकि ये बहुत क्रूशियल मुद्दा है, अत्यंत विकट मुद्दा है। जो लोग सुकून से मकान में रह रहे हैं भाइयों बहनों, उनके लिए तो ठीक है, लेकिन जो लोग तकलीफ़ में हैं अब उनको मालूम नहीं, वो बेचारे अपनी कुंडली लेके जाते हैं हर जगह। ये भी समझ लें, आप दुनिया जहान में दिक्कत में फंसे हैं, अपनी कुंडली दिखाते हैं, आपकी कुंडली में कोई दिक्कत नहीं है, फोरकास्टर कहता है कोई दिक्कत नहीं, तो अल्टीमेटली आपको आवश्यकता पड़ती है आप जहाँ रहते हैं उस मकान की हिस्ट्री जानने की, उस ज़मीन की हिस्ट्री जानने की, उसकी कुंडली जानने की। संतान वाले आपके लाइनेज में हलचल आती है, आपको अकारण आती है, किसी मकान में एंट्री के बाद आवश्यकता है मकान की कुंडली देखने की। 3rd हाउस टेम्परामेंट में फ्लक्चुएशन हो जाता है, भाई बहनों से आर्ग्यूमेंट हो जाते हैं, तो आपको आवश्यकता है कि आप कुंडली देखें। कब कब आवश्यकता है बता रहा हूँ, माता के स्वास्थ्य में ऊंच नीच आती है, किसी मकान में नए नए आप गए हैं, मकान नया खरीदा या ज़मीन ली, मकान बनाया, नया स्थान बदला आपने, मन के सुकून का हनन होता है, माता के स्वास्थ्य में ऊंच नीच आती है, दुर्घटना होती है, वाहन में चोट चपाट लगती है, आवश्यकता है आपको मकान की कुंडली देखने की। यदि आपके साथ पहले ऐसा ना हुआ हो, अचानक होने लगा हो मकान में शिफ्टिंग के बाद, संतान वाला खाना फ्लक्चुएटिंग हो जाए, संतानें अनप्रेडिक्टिव हो जाएं, एरोगेंट हो जाएं अचानक से, आप कहते हैं साहब बच्चे बिल्कुल ठीक ठाक थे, फिर हम लोग शिफ्ट हो गए अपने मकान में, बच्चे जो है वो परेशानी का कारण बनने लगे। तो प्रभु ये क्या है, क्या दिखाना है आपको, अपने मकान की कुंडली देखनी है। हाँ, संतान की कुंडली देखनी आवश्यक है, कि ऐसा तो नहीं संतान की कुंडली में ऐसा कुछ ना हो, लेकिन उनकी कुंडली में सब कुछ ठीक है, इसका मतलब जहां आप रहने गए हैं निवास स्थल वो परेशान कर रहा है। ऐसे ही आपके 6th हाउस बताया मैंने, एनिमिटी का, लिटिगेशन का वो केसेस बने, या फिर आप लोनिंग के ट्रैप में फंसे। कैसे लोनिंग के ट्रैप में, इसमें बताऊंगा मैं अभी आपको, कि लोनिंग के ट्रैप में आप देखते होंगे लोगों ने मकान लिया, ज़मीन खरीदी, मकान बनाया, लोनिंग के ट्रैप में फंस गए, वो मकान का लोन नहीं चुका पाए, या मकान अंडर कंस्ट्रक्शन है, 6-6 साल हो गए, 8-8 साल हो गए, मकान में कंस्ट्रक्शन रुका हुआ है, पैसे का मामला फंस गया। तो क्या है, वो कहाँ से मालूम पड़ता है दिक्कत कहाँ है, आपकी कुंडली में दिक्कत है तो ठीक है, लेकिन वो आपके मकान, जो आपने ज़मीन ली है, जो मकान लिया है, वहाँ भी दिक्कत है निश्चित रूप से। 7th हाउस स्पाउस से अचानक आर्ग्यूमेंट के योग लगते हैं, आपका स्पाउस के साथ ठीक चलता था, अचानक स्पाउस से आर्ग्यूमेंट के योग बनने लगे। आपके मकान के खाने के वो ग्रह जो पीड़ित हैं इस कुंडली के, मैंने निशान नंबर लिखे हैं यहाँ पे देखिए, वो आपके 7th और 12th हाउस के लॉर्ड हैं, सब कुछ ठीक चल रहा था, आपके स्पाउस जो है वो अनैतिक यौन संबंधों में लिप्त हो गया, स्पाउस से आर्गुमेंट का योग आ गया, स्पाउस पे घात का योग आ गया, कैसी भी हलचल आई, और जबकि आपकी कुंडली और स्पाउस की कुंडली बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल चौकस है। यानी आपको देखना है अपने मकान की, जहाँ आपने रिहाइश की है उसकी कुंडली, वो भी तब जब पहले ऐसी दिक्कतें नहीं आनी थी, अचानक आने लगी शिफ्टिंग के बाद। ऐसे ही अष्टम का है आपको,
आपको चीज़ें मिलती मिलती जो हैं ऐसा लगे कि काम मिलने वाला है अचानक से, और वो काम आपके हाथ से गायब हो जाए, यानी आपके मुंह तक कॉल आए और कॉल अचानक गायब हो जाए, तो समझ लें। और आपके साथ ऐसा अचानक होता हो शिफ्टिंग के बाद, यानी आपके मकान को दिखाना है। ये सब मैं बता रहा हूँ आपको कि ये स्थितियां हैं। भाग्य, कर्म और लाभ वाले खाने के पॉइंट अष्टक वर्ग में भाग्य मजबूत है, लाभ मजबूत है और कर्म भी नॉर्मल पॉइंट है। मिलना चाहिए, अचानक भाग्य ने साथ देना छोड़ दिया, यानी कि आपको झटके में नुकसान होने लगा, चाहे शेयर मार्केट ट्रेडिंग हो। तो आपको ये जानना आवश्यक है कि आपके मकान की कुंडली क्या है जहां आप रहते हैं। यही चीज 12th हाउस एक्सपेंडिचर को लेके होगी। नैतिक पतन, धन का एक्सपेंडिचर, मन के सुकून का खर्च, सुकून न मिलना, ऐसी चीज़ें होने लगे तो फिर से बोलता हूँ आपको आवश्यकता होती है अपने मकान की कुंडली देखने की। इनमें से कोई भी केस आपके साथ होता है, और तब जब आपने नया नया मकान में शिफ्टिंग की है, चाहे आपने अपना मकान बना बनाया खरीदा हो, चाहे ज़मीन लेके बनाया हो, चाहे कैसे भी, तो ये आवश्यकता है कि आपको मकान की कुंडली जानने की। अब मकान का लग्न ये हुआ, मकान के लग्न का लॉर्ड यदि आपका मार्केश है, मार्केश क्या हुआ बताया मैंने, निशान लगाया है, तो भी आपको ध्यान देना है। अब आपने कहा सेकंड हाउस लाइनेज, यहां पे देखिए पहला पॉइंट दिया है 7th हाउस को। 7th हाउस में हलचल है, मकान के जो 7th हाउस है उसका मालिक, मकान की कुंडली में जो 7th हाउस है उसका मालिक आपकी कुंडली में नीच का होकर बैठा है, या फिर जो है मार्केश बनता है, तो आपको हलचल लाएगा, लैंडलॉर्ड को परेशान करेगा जिसके नाम पे वो जमीन है या वो है। अब ऐसे ही है, 6th हाउस में मैंने 2 लिखा है, यहाँ 2 यानी सेकंड प्रायोरिटी दी है मैंने कि मकान की कुंडली में आपका जो है 6th हाउस पॉल्यूटेड है, दमित है, सप्रेस्ड है, यानी कि जो ओनर होगा उसको इस मकान के चलते जो है वो लोनिंग के ट्रैप में फंसेगा। और कभी कभी तो अगर यहाँ पे मैच कर जाता है आपके 6th हाउस के लॉर्ड से, तो ऐसी लोनिंग के ट्रैप में फंसता है कि कभी कभी आप देखते होंगे लोग भी 10 साल से मकान बनाते रह जाते हैं, मकान बनता नहीं है, अल्टीमेटली उनको बेचना पड़ता है जस्ट बिकॉज ऑफ लोन। तो इस तरह की दिक्कत ये भी देखना है आपने। आर्गुमेंट हो रहे हैं, लिटिगेशन हो रहे हैं, तो ये देखना है आपको। तो कौन कौन से खाने देखने हैं, 7th हाउस देखना है मकान की कुंडली का, बेसिकली 6th हाउस देखना है, उसके बाद आपके 2nd हाउस लाइनेज, मकान की लाइनेज, मकान की पीढ़ी में हलचल तो नहीं है, ये जानना आवश्यक है। कभी आपने मकान लिया बना बनाया, ये अवश्य देख लें कि मकान जो है ऐसा तो नहीं कि सडनली कई बार बिक चुका हो, तो उसका रीज़न जानना आवश्यक है आपके लिए। ऐसे ही आपके 12th हाउस एक्सपेंडिचर वाला खाना, कि मकान जो आपने लिया वो आपका खर्चा न कर दे, खर्च न कर दे आपको, ऐसे ही मन के सुकून का हनन न कर दे। ऐसे ही आपके प्रायोरिटी आई लास्ट में लग्न की, कि इस लग्न का, मकान की कुंडली के जो है उसके लग्न का मालिक आपके लग्न के मालिक का एनिमी तो नहीं है। क्या मतलब हुआ, आपने कहा साहब यहाँ पे मकान की कुंडली कर्क लग्न की आती है, आपका मिथुन या कन्या लग्न नहीं पटेगी उस मकान में, इसको समझ लें। लेकिन ये चीज़ तब देखें जब आपको दिक्कतें लगें, क्योंकि इस चीज़ का उपचार है, इस चीज़ का ट्रीटमेंट होता है। ये ग्रहों की स्थितियां हैं, यानी कि आपको जानना आवश्यक है कि आपके मकान में जहां आपने एंट्री ली है उसकी कुंडली क्या है बेसिकली, या उसके ओनर्स की क्या हिस्ट्री रही है। अब आपने बना बनाया मकान लिया, बना बनाया मकान मतलब क्या हुआ, अ काइंड ऑफ कह लीजिए इसे कि आपने जो अरेंज मैरिज की, ठीक, तो बने बनाए मकान में फेसिंग देखें कि नॉर्थ फेसिंग है, ईस्ट फेसिंग है, कौन सा फेसिंग है, फेसिंग का कैसे ट्रीटमेंट करते हैं मैं डालूंगा इसके बाद वीडियो। तो फेसिंग देखें, आपको कौन सा फेस सूट करता है, आपको अपने लग्न कुंडली के हिसाब से ये आना चाहिए कि आपको फेसिंग कौन सी सूट करती है। ये अरेंज मैरिज की तरह होती है। बना बनाया मकान लिया, ये देख लें भाइयों और बहनों कब बना और कितनों में ये बिक चुका है, यानी कितने लोग बेच चुके हैं, कोई उसमें रहा नहीं रहा, और जो रहा भी वहां पे क्या उसको सुकून मिला, ऐसा तो नहीं उसकी फैमिली में घात का योग बना, ये अवश्य देख लें। कितनी जल्दी बिका, यानी मकान की हिस्ट्री अवश्य देख लें। नया नया बना हो अलग बात है, अगर मकान ले रहे हैं आप नॉर्मल बना हुआ और काफ़ी समय हो गया उसे बने हुए, तो उसकी हिस्ट्री जानना आवश्यक है। उसके बाद हिस्ट्री मिले न मिले, मान लो नहीं मिलती है, तो गृह प्रवेश का टाइम जो है वो ध्यान से अवश्य निकालें, गृह प्रवेश में विधिवत रूप से पूजा करवा दें। रजिस्ट्री के करवाने के समय की कुंडली को अवश्य देखें ऐसे में, यदि आप बना बनाया मकान ले रहे हैं। ऐसे में किस दिन लेना है, यदि आपको मकान के हिस्ट्री के बारे में ज़्यादा नहीं मालूम है तो किस दिन मकान लेना है ये बहुत आवश्यक होता है। कौन सा दिन है जो आपकी कुंडली के हिसाब से, लग्न कुंडली के हिसाब से, किसकी लग्न कुंडली जिसके नाम से मकान लिया जा रहा है, चाहे मियाँ हो चाहे बीबी हो, वो अलग बात है।
वो डिसाइड करता है किस दिन मकान लेना है। उसके बाद मकान और गृह स्वामी की कुंडली अगर मिला सकते हैं, अगर पॉसिबल है, फिजिबल है, तो ऐसा कर सकते हैं। हालांकि इसमें मैं तभी कहता हूं कि जब कोई दिक्कत आए तभी मिलाएं। इसमें एक अनक्योरेबल इशू ये आता है कि यदि मकान जो है, मकान के मालिक, देखिए मकान का ये 7th हाउस हुआ, 7th हाउस क्या हुआ आपका जो है, इनका ये मकान मालिक हो गया। अब मकान मालिक 7th हाउस या इनके स्पाउस यानी लग्न की कुंडली, यानी इनका लग्न, इनमें से कोई भी घातक है तो वो मकान को जिसके नाम पे है मालिक, उसको या उसके स्पाउस को, डिपेंडिंग ऑन मार्केश क्या बनता है बताया मैंने, घात कर देता है। तो इसका उपचार नहीं है। अब घात होने के बाद कोई खत्म हो जाएगा, उसके बाद तो कोई उपचार नहीं है। तो सिर्फ यही एक डाउट ऐसा होता है जिसके चलते मैं कहता हूं कि कभी डाउट हो मन में तो आप मकान की कुंडली अवश्य बनवा लें। अदरवाइज बाकी चीजें क्योरेबल होती हैं, चाहे वो संतान को दिक्कत आए, चाहे कोई दिक्कत आए। उसके बाद आपने मकान पे लोन लिया, ठीक है या नहीं, वो आप डिपेंड करता है। लोन लिया था तो लोन चुकेगा, लोन लंबा खिंच गया, समझ जाएं आपके 6th हाउस में, मकान के 6th हाउस से मैचिंग हो गई है। अधूरा बना मकान अवॉइड कर लेना। मकान आधा बना है, बिल्कुल अवॉइड कर लेना जब तक उसे कंप्लीट ना बन जाए, क्योंकि आधे बने मकान में लंबे समय से आधा बना होता है तो उसमें दोष आ जाता है, भूमि का दोष आ जाता है। दूसरी बात, कोई मकान लेते हैं रिहाइश के लिए, रहने के लिए, कॉमर्शियल की बात नहीं कर रहा हूं मैं, उसमें अंडरग्राउंड बना हुआ है तो उसको लेना बिल्कुल अवॉइड करें, बिल्कुल। और यदि आपको लेना ही है, समझ में आ गया, पसंद आ गया, तो जो ओनर है उससे कहें कि ये अंडरग्राउंड फिल कर रहा है। अदरवाइज वो घात लाता है, फैमिली पीढ़ियों तक घात लाता है। अगर मकान के नीचे अंडरग्राउंड है, वो सब कुछ लग्नों को शूट करता है, वो बताऊंगा मैं बाद में कभी किसी वीडियो में, लेकिन अगर शूट नहीं करता तो फैमिलीज को, उनके बिजनेस को, काम धंधे को खा जाता है ये। दूसरी चीज, आपने जमीन ली, आपने कहा साहब मकान बनाना है, ठीक बात है। अब जमीन लेके मकान बना रहे हैं, इसे किससे कंपेयर करेंगे? लव मैरिज से कंपेयर करें आप। भूमि पूजन करना होता है, आवश्यक हो जाता है ऐसे में, ताकि भूमि का दोष खत्म हो, क्योंकि आपको नहीं मालूम कि किसकी जमीन में कितनों कितनों की आहें लगी हैं। जमीन का 12th हाउस फ्लक्चुएटिंग है, तो मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जिन्होंने जमीन ली, अच्छा पैसा के जमीन लेके जमीन ली, आलीशान मकान बनाया, लेकिन उस जमीन के पीछे एक विधवा की आह लगी थी, उसकी जमीन कब्जाई गई थी। आज भी उस शख्स का मकान जो है वो अधूरा बंद पड़ा हुआ है। उसके बाद भूमि पूजन अवश्य करवा लें। भूमि पूजन में के दौरान जो जमीन का ओनर है, अगर उनकी साइड से भी कोई दोष हो तो अपनी ओर से उसे खत्म करवा दें। मकान को जमीन लेने के बाद कब बनाना है, स्टार्ट करना है, बहुत काम का समय होता है ये आपको जानना चाहिए कि कब आप मकान बनाना स्टार्ट करें। गृह प्रवेश की, जो गृह प्रवेश करेंगे जिस समय, उस समय की कुंडली निकाल लें। गृह प्रवेश में याद रखिएगा, गृह प्रवेश होने के बाद यदि जमीन पे मकान बनाते हैं और शिफ्ट करेंगे तो सबसे पहले जो है अपने जो मुख्य देवता हैं उनकी मूर्ति रखें। लास्ट में सारा सामान शिफ्ट हो जाने के बाद जो लास्ट में देवता हैं या मंदिर हैं, उनकी मूर्ति को, उनके मंदिर को वहां पे स्थापित करें। मकान लोन लेके लिया है आपने, ठीक है, या कैसे भी लिया है, ये ध्यान देना है आपने। यानी जमीन पे आपने लोन लिया है, अब मकान के लिए आपने लोन किया। अब जमीन आपने ली है तो जमीन लेने के बाद 9 माह के 9th मंथ के अंदर निर्माण को स्टार्ट करवा दें, कोशिश करें। और जब स्टार्ट करें उससे 2 से 2.5 साल के बीच, यदि सामान्य मकान बन रहा है तो उसका कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाना चाहिए, अदरवाइज भूमि का दोष आ जाता है। अब लोनिंग का ट्रैप फंस गया, क्यों फंसा? आप परेशान हैं कि मेरी कुंडली तो बढ़िया है, लोनिंग के ट्रैप में फंस गया, मकान का लोन नहीं चुक पा रहा है। इसका मतलब आप मकान के 6th हाउस को अपने 6th हाउस से कंपेयर करें, आपको सारी चीजें क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी। उस समय आप अपनी कुंडली का इलाज करेंगे, कोई हासिल नहीं होगा, आपको मकान की भी कुंडली का इलाज करना पड़ेगा। तो लोन ट्रैप फंस गया। आप देखते होंगे कभी कभी लंबे समय तक मकान बंद है, और मकान लंबे समय तक 2.5 साल में कंप्लीट हो जाना चाहिए बनने के दिन से, एक रिहाइश का, रहने का मकान। और यदि उससे ज्यादा होता है तो धीमे धीमे उस पर प्रेतों का वास होने लगता है। बंद है तो बंद ना करना है, आवाजाही करते रहनी है आपको, ये ध्यान रखना है उस मकान में। और जमीन पर श्राप तो नहीं है जो आपने ली, ये भी नोटिस करना होता है ऐसे केस में, यदि आपका मकान का कंस्ट्रक्शन बीच में रुक जाता है। जमीन श्रापित है, मैंने बताया कि किसी लेडी का, किसी जेंट्स का, किसी की जमीन हड़पी गई हो अल्टीमेटली, और वो जमीन आपने खरीदी, तो वो दोष अल्टीमेटली आपको झेलना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे कानून का नियम लगता है हमारे कि आपको जानकारी न होना आपके अपराधी होने का द्योतक नहीं होता। यानी आपको जानकारी नहीं है, आपकी गलती थी, यहाँ पे ये
इंडियन जुडिशियल सिस्टम को फॉलो करता है ये कॉन्सेप्ट। उसके बाद मकान बनाने में आप बिक गए, ये भी देखना है आपने। आपको तुरंत मकान की कुंडली उठानी है। प्रतिष्ठा का हनन हो गया, नाश हो जाता है कुछ लोगों की प्रतिष्ठा का, आक्षेप लग जाते हैं मकान बनाने में, उनको भी देखना है, मकान की कुंडली चेक करनी है। मैंने बताया गृह स्वामी की मृत्यु हो जाती है, ईश्वर न करे, मकान बनवाने के बाद इतनी मेहनत से मकान बनाया, गृह स्वामी या उसके स्पाउस को अगर हादसा हो जाता है तो उनको भी आवश्यक है कि उस मकान की कुंडली बाद में किसी जानकार को दिखाएं। लोनिंग के ट्रैप में मकान फंसता है तो बहुत लंबे फंस जाते हैं, याद रखिएगा। उसके बाद अब आपने कहा साहब मैं किराए पे मकान में रहता हूं, तो कोई दिक्कत नहीं, लिव इन रिलेशनशिप जैसा हो जाता है ये। किराए के मकान में रहने पे आपको फेसिंग देखने की जरूरत नहीं पड़ती, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ठीक है। कंप्लेन ना हो तो आप सुकून से रहते रहें, कंप्लेन आती है तो आपको चेंज करने की जरूरत पड़ती है। ऊंच नीच आती है, संतानों को भ्रमित करता है, मान लीजिए आप किराए के मकान में रह रहे हैं, धन की स्थिति व खर्च में फ्लक्चुएशन आता है, तो आपको देखना है। बेसिकली किराए के मकान में हमेशा मकान की संख्या देखें, और यदि किसी सड़क के अंदर मकान है तो कौन सी गली में मकान है ये देखा जाता है, बजाय फेसिंग देखने के, यानी लेन नंबर और हाउस नंबर देखा जाता है, ठीक। उसके बाद किसी मकान में, यदि आप किराए के मकान में रह रहे हैं, वहां किसी की अस्वाभाविक मृत्यु हुई है, तो फाइनेंशियली ये किराएदार को सूट करता है, ये ध्यान रखिएगा इस चीज को। ये थोड़ा अकल्ट का मामला है, बहुत डीप में नहीं जाऊंगा इसमें। तो मकान में याद रखें, मकान में आपका मकान में कंस्ट्रक्शन में इतना लोन हो गया कि वो लोन चुकाने में टाइम लग गया, मकान बंद पड़ा है आपका, तो वो क्या होता है, अभिशप्त जमीन के कारण होता है, उस जमीन में खेल हुआ करता है। कहीं ना कहीं मैक्सिमम मोर देन 80% केसेस में कोई विडो लेडी का या ऐसी औरत का जिसका हक छीना गया बेचारी का, उसका श्राप लगता है, उसका कर्ज लगता है मैक्सिमम इस केस में, जमीन में, भूमि में, कि मैंने बताया भूमि यानी ग्रहण, ग्रह यानी गृहिणी, तो फीमेल का श्राप ज्यादा लगता है। पुश्तैनी संपत्ति बेच के जातक ऐसे में अपने कर्ज को चुकाने का प्रयास बिल्कुल न करें। किस कर्ज को? मकान के कर्ज। अदरवाइज वो कर्ज वहीं का वहीं बना रहता है और जमीन भी बिक जाती है, ये भी ध्यान रखना है। हमेशा ध्यान रखें, यदि आपके मकान का कंस्ट्रक्शन रुक गया है लंबे समय से, तो वो क्या होता है, जो वीकेस्ट लग्न होता है आपकी घर में, फैमिली में, जिसके नाम पे मकान है उसके कुनबे में, यानी हस्बैंड के नाम पे है तो वाइफ बच्चों पे, वाइफ के नाम पे है तो हस्बैंड बच्चों पे, जो वीकेस्ट लग्न है वो उस पर हमला करता है, उस पर अटैक करता है, अभिशप्त मकान। यही पुश्तैनी खेल में भी होता है। क्या मतलब हुआ? पुश्तैनी जमीन में आपने, देखिए जमीन की कुंडली जो है, जैसे इंसान की जो आयु है 120 साल मानी गई है, सूर्य चंद्रमा मंगल राहु बृहस्पति शनि बुध केतु शुक्र, इनका सब जोड़ते हैं तो 120 साल आते हैं। यही मकान की भी कुंडली होती है, यानी 120 साल की उम्र में, कभी 50 साल की उम्र में, कभी 40 साल की उम्र में मकान के ओनर बदल जाते हैं, 120 में मकान का ओनर बदल जाता है, ठीक। क्योंकि उसकी कुंडली क्या है, आयु क्या है, अधिकतम 120 है। पुश्तैनी जमीन में आपके पेरेंट्स चले गए, दादा दादी चले गए, तो खतौनी में एंट्री अवश्य करवा लें, अदरवाइज जमीन का दोष लगता है, पितर तृप्त नहीं होते, ये भी ध्यान रखना है आपने। आपने पुश्तैनी जमीन है आपकी, उसको कभी भोगा नहीं आपने, आपके रिश्तेदार भोग रहे हैं ना, आपने कभी वहां का अन्न खाया, तो आप बाध्य नहीं होते अपने इष्ट या कुलदेव के, बाध्य नहीं होते किसी स्पेसिफिक कर्म करने के, ये भी ध्यान रखें। लेकिन आप इष्ट देव की कुलदेव की पूजा करते हैं, वो आपकी ड्यूटी है, डेट इज डिफरेंट थिंग, बट यू आर नॉट बाउंडेड फॉर दैट थिंग, आप बाउंडेड नहीं हो उसके लिए। तो इसमें अंतर समझ ले, लोग कंफ्यूज होते हैं। पितर दोष एंटायरली डिफरेंट होता है असंतुष्ट पितरों से, या पितर पीड़ित हैं इनसे भी बिल्कुल, ये तीनों बिल्कुल अलग चीज है। पितर दोष विवाहित लड़की के पे नहीं जाता, विवाहित महिला पे पितर दोष नहीं जाता, लेकिन असंतुष्ट पितर सबसे वीक कुंडली पे अटैक करते हैं, तो उसमें चाहे वो बेटा हो चाहे बेटी हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। तो मैं इसलिए लेडीज से कहता हूं कि जब आपकी शादी होती है तो आप आपके हस्बैंड का जो है गोत्र बदला, या जो पितर कह रहा हूं, जो आप इष्ट देव बदल गए, कुल देवता बदल गए, तो अब आप हस्बैंड के कुल देवता की पूजा करें। यदि आप विवाह के बाद अपने कुल देव इष्ट देव की पूजा करती हैं तो आप उनको अपने साथ अपने घर ले आते हैं इनडायरेक्टली, और तब आपको पितरों का यानी कि पितर दोष भी लगता है यदि मौजूद है। इसलिए ये नियम बनाए गए हैं कि जो है विवाहित महिला किसकी पूजा करनी है। तो खैर हम बात कर रहे थे आपके मकान की। भूमि अतृप्त है, सबसे कमजोर लग्न को ढूंढती है फैमिली में, चाहे वो मेल का हो चाहे फीमेल का हो। नींव फाउंडेशन आपने डाली,
उससे 9th मंथ में छत पड़ जानी चाहिए, ध्यान रखिएगा। अदरवाइज चाहे वो फर्स्ट फ्लोर की पड़े, उससे मतलब नहीं है। ऐसे ही मैंने बताया कि मंदिर में आपने जो है, मंदिर आपने जो मकान बनाया, बन गया मंदिर या बना बनाया मकान लिया, मंदिर में पहले जो है मेन भगवान की मूर्ति लिख रखें, जो आपकी मुख्य मूर्ति है। उसके बाद बाकी को छोड़ दें, बाकी सामान शिफ्ट करें, लास्ट में बाकी को हटाएं, ताकि आपकी अच्छाइयाँ आपके साथ आएँ। इसको हमेशा ध्यान रखें, ये अकल्ट का बहुत मजबूत वो है। उसके बाद कुंडली के, अगर मकान की कुंडली मिलानी है आपको, तो ओनर की कुंडली देखें, चाहे वो हस्बैंड हो चाहे वाइफ हो, उससे मैच करें। अगर जानकार को दिखाएंगे, वो सब अटैच करके बता देगा ये दिक्कतें हैं, ये दिक्कतें नहीं है। और खासकर फिर से कहता हूँ, घात योग ना हो, ईश्वर न करे कोई भी व्यक्ति मकान बनाए और उसके बाद उसका वो सुख भोग न पाए, क्योंकि उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है, उसके लिए पहले ही कुंडली दिखानी पड़ेगी जमीन की। अदरवाइज बाकी चीज़ों का बाद में उपचार हो जाता है। तो सडन चेंज हो आपके मकान लेने के बाद, जमीन खरीदने के बाद, कोई मकान का कंस्ट्रक्शन कराने के बाद, मकान में शिफ्टिंग के बाद, यानी जमीन ली, आपने कंस्ट्रक्शन करवाया, दिक्कतें आनी शुरू हो गई, तुरंत आप कुंडली दिखाएं, ठीक है, अपनी, ओनर की, सबकी नहीं, फैमिली में, और मकान की। भकूट नाड़ी दोष, अब ये देखिए बड़ी विचित्र चीज बता रहा हूं कि चूंकि ये मकान क्या है, एक तरह से मैंने बताया आपको कि ये आपका स्पाउस है, तो जिसने भी मकान जिसके भी नाम पे है, तो भकूट और नाड़ी दोष मकान की कुंडली में, और जो मालिक है मकान का, उसकी कुंडली में नहीं होना चाहिए, तो बेहतर रहता है। मंगल दोष भी यदि मकान की कुंडली में है, मकान की कुंडली मांगलिक बनती है, ठीक, आप मांगलिक नहीं हो चल जाएगा, लेकिन मकान की कुंडली मांगलिक बनती है और आपका मंगल डबल मार्केश है, मैंने बताया मंगल डबल मार्केश बनता है, किस किस में बनता है आगे बताऊंगा मैं, तो मैंने पहले बताया हुआ है, वीडियोस में देखिएगा। तो उस केस में यस, आपको मंगल शांति करवानी पड़ती है। तो स्पाउस के नाम तभी मकान ले जब आपको अपने स्पाउस की कुंडली कंफर्म हो, ये भी ध्यान रखिएगा। तो मैंने बताया मकान की आयु जो है 120 साल होती है, इंसान की आयु भी आइडियली 120 साल मानी जाती है। अब जीते कितने हैं 120 साल, ये हम सब जानते हैं। तो मकान की कुंडली में भाइयों और बहनों, पहली चीज हमें ये मालूम पड़ी, यदि निवास बदलने पे आपको दिक्कतें हैं, पहला काम, जो नई दिक्कतें स्टार्ट हुई है, पहली बात मकान की कुंडली निकालें। इस कुंडली को, ये मकान की है, ये उसके ओनर, चाहे हस्बैंड हो चाहे वाइफ हो चाहे कोई हो, चाहे माँ बाप हो, उनकी कुंडली है। इन दोनों में मैचिंग करेंगे तो आपको सारी चीजें क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी। इसके बाद भी मकान की कुंडली तभी दिखाइएगा जब कोई दिक्कत आपको लगे कि इस तरह के इश्यूज आ रहे हैं। तो ये इतना सफिशिएंट है, नेक्स्ट पार्ट में डालूंगा फिर मैं इसके। थैंक यू।